एक दिन यशोदा मैया भगवान कृष्ण को लोरी सुनाकर सुला रही थी। जैसे ही मैया उनको लोरी सुलाकर खड़ी हुई तो उनने करवट बदल ली, तो वो नाचने लगी। वाह, आज मेरा लाला बड़ा हो गया, इसी बात पे मैं गीत गवाऊंगी। उनने नाई को बुलाया, हे नाई, पूरे ब्रज में लगा दो दोहाई। नाई ने पूरे ब्रज में दोहाई लगा दी कि गीत गाने आना है। फिर गोपियां गीत गाने के लिए आई। गोपियों ने कहा, ओ यशोदा बहन, छोरे की करवट बदलने की बधाई हो। तो यशोदा मैया बोली कि बधाई हो बहन, बार बार बधाई नहीं देना, बार बार बधाई मत दो, कान पक गए मेरे बधाई सुन सुनकर, गीत गाओ। तो गोपियां गीत गाने लगी। तो यशोदा मैया बोली, अरे धीरे धीरे गाओ, अभी सोया है लाला, अभी सोया है, कच्ची नींद में जाग गया तो बहुत रोएगो। तो यशोदा मैया, तो गोपियां बोली, तो हम तेरी शक्ल देखने आए हैं क्या? गीत गाने आए हैं, गीत गाएंगे तो शोर शराबा तो होगा। तो यशोदा मैया बोली कि मैं लाला को अलग सुला दूं, फिर गाओ तुम धूमधाम से गीत। यशोदा मैया ने अपने लल्ला को पालने के नीचे सुला दिया और माट मटका सारे पालने के ऊपर रख दिए। और थोड़ी दूर पर कई ग्वाला खेल रहे थे, तो वो ग्वालों को बुला के लाई, ये छोरा हो नहीं, यही खेल जो, ज्यादा दूर मत जाइयो, और जब मेरा छोरा जाग जाए जब मुझको बता देना। तो यशोदा मैया एक से कहकर गीत गवाने चले गई। फिर जो गोपियों ने झूम झूम कर गीत गाना प्रारंभ किया तो सोते कन्हैया की नींद अचानक खुल गई। उनने सोचा, ओहो, गीत हमारे अंदर आंगन में गव रहे हैं, और जिसके गीत गव रहे हैं वह बाहर पालने में लटक रहे हैं। तो उनने सोचा कि जिसके गीत गव रहे हैं उसको तो गीत में शामिल करो। तो उनने सोचा कि अब मेरे को चलना फिरना तो आता नहीं जो मैं चल कर जाऊंगा, तो मैं क्या करूं जो मेरे को मैया उठाकर ले जाए। उनने सोचा, हाँ, रोने लग जाऊं तो मैया मेरी आवाज सुनते मुझको उठा के ले जाएगी। तो कन्हैया रोने लगे। कन्हैया रोते रहे, बोलो राधे राधे। कन्हैया रोते रहे, भीतर आंगन में गीत गपते रहे और ग्वाला अपने खेलते रहे। कन्हैया को बड़ा बुरा लगा कि गीत हमारे गा रही है और हमारो ही रोबो ना सुने। तो उनने जो नजर घुमाई, ऊपर बैलगाड़ी के ऊपर संकटासुर घाट लगाए बैठा था। भगवान ने सोचा, मामा जी ठीक मौके पर आए। ऐसा सोचकर भगवान ने जो लात घुमा के बैलगाड़ी में मारी, बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और संकटासुर का हो गया गोविंदाय नमो नमः। जब बैलगाड़ी नीचे गिरी तो सारे माट मटका फूट गए, ढम 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 ऐसे आवाज आई, और कन्हैया का पालना गिरा दूर। जब ये देखा, ये आवाज सुनी मैया ने, तो दौड़ के आई। तो मैया दौड़ कर आई तो उनने बैलगाड़ी सबको टूटा देखा, तो वो घबरा गई कि मेरा कन्हैया किधर गया, मेरा लाला किधर गया। उनने देखा कि दूर पालने में उनका लाला लटक रहा है। उनने दौड़कर कन्हैया जी को उठाया, तो वो देखने लगी कहीं खरोच तो नहीं आई। तभी भगवान किलकारी मारकर हंस दिए, तो मैया की जान में जान आई। फिर उनने सोचा कि ना आंधी आई, ना तूफान आयो, ना कोई बैल सांड यहाँ से निकलो, फिर भी ये गाड़ी कैसे पलट गई। तभी वहां पे ग्वाला दौड़ते हुए आए, छोरा कौन कि मैया मैं बताऊं कैसे पलटी। तो मैया बोली, बताओ छोरा कौन। तेरा लालो जग गयो।
और रोवे लग गए हो। तो हमने यहाँ की रोने की आवाज़ तो सुनी और हम आ रहे थे। मैंने बोला चलो लाला जग गए हो, मैया को दे आए। जितनी देर में हम इसके पास आते, इसने रोते रोते यूं घुमा के लात मारी जब बैलगाड़ी हवा में उड़ी चली गई। मैया बोली भांग पी के आए हो का जो ऐसी बातें कर रहे। तो ग्वाला सौगंध खाई खाई के मैया तेरे सिर की सौगंध हमने हमारी आंखों से यही देखो। तो यशोदा मैया बोली जा अपनी आंखों का इलाज करवा। एक दिन मैया कन्हैया को उछाल कर खिला रही थी। भगवान भी किलकारी भरकर हंस रहे थे। किलकारी भर के हंस रहे थे। मैया उछाल वो बंद कर दे तो ही रोवा लग जाए। तो मैया ने सोचा कि ऐसे तो उछाल के मेरे हाथ ही टूट जाएंगे, कुछ तो करना पड़े वो। तो मैया बिठाकर दूध पिलाने लग गई। दूध पीने लगे प्रभु। तभी वहां पर तृणावर्त नाम का दैत्य आया, गोल गोल आंधी के रूप में, तूफान के रूप में। भगवान ने तिरछी निगाह से देखा कि मैया तो उड़ा नहीं पा रही थी, जो मामा ने उड़न घटोला भेज दियो। मैया तो अब उछाल नहीं पा रही है, मामा जी ने उड़न घटोला भेज दियो। अब मैया कनिक छोड़ दे तो हम भी इस उड़न घटोला में घुमाए। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं कि मैया मेरे को उतार दे। तो उनने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैया ने सोचा कि अभी मैं इसको उछाल के खिला रही थी, तब तो बिल्कुल हल्को फुल्को, और अभी ये इतना भारी काहे से हो गया। मैया को गोदी में संभालना मुश्किल हो रहा था। तो उनने देखा तो भगवान किलकारी मारकर हंस गए। मैया मोह गई। उनने सोचा कि मैं 2 घंटे से बैठी बैठी इसको दूध जो पिला रही हूँ, इसलिए इसका वजन बढ़ गया। तो मैया ने जमीन पर रखकर कहा लाला कनिक घूम ले, दूध पच जाएगा जब गोदी में लूंगी। ऐसा कहकर मैया उनको आंगन में छोड़कर अंदर चली गई। तृणावर्त इसी अफसर के घात में था। जैसे ही प्रभु को अकेला पाया, वेग से आया और प्रभु को उड़ाकर ले गया। प्रभु ने सारे गली मोहल्ले देख लिए। ये विशाखा को घर, ये अनुराधा को घर, ये प्रेम गली, ये छिपी गली, सारे गली मोहल्ला देख लिए। क्यों? क्योंकि आगे चलकर चोरी जो करनी है, तो जब उन्होंने देखा भगवान ने कि ये असुर मथुरा की ओर भाग रहा है, तो उनने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तो तृणावर्त ने सोचा कि मैं नंद के आंगन का कोई पत्ता तो नहीं उठा लाया, ये बच्चा है कि पहाड़ है। बार बार पीछे मुड़ के देखने लगा। प्रभु को हंसी आने लगी। मेरे भक्त मुझको पत्थर में देखते हैं और ये दुष्ट मेरे में पत्थर को देख रहा है। चलो इसका माथा पत्थर से ही फोड़ूं। उनने वजन बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोची। उसकी गर्दन दबोचते ही बेचारे का संतुलन बिगड़ गया और जाकर पत्थर पर गिरा और प्रभु आराम से जमीन पर बैठ गए। जब मैया ने आंगन में आकर देखा कि लाला तो है ही नहीं, तो ढूंढने लगी। उनने देखा कि लाला बेटा है और बगल में राक्षस मरा पड़ा है। उनने सोचा ये एरे गेरे नत्थु गेरे राक्षस मेरे यहाँ आकर बिना फालतू में ही मर जाते हैं। प्रभु मुझको विश्वास हो गया, तू किसी को नहीं मारता, पापी अपने पाप से ही मर जाता है। रोज की रोज आते हैं और ये वैसे ही मर जाते हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा।
ऐसा कहकर मैया चली गई।